वॉइस को इग्नोर करना क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और आज की स्टोरी होने वाली है डोरेमोन, जो कि हम सबका फेवरेट कार्टून है। ब्लू रोबोट कैट जो अपनी मैजिकल पॉकेट से नोबिता की सारी प्रॉब्लम सॉल्व किया करता था। इंडिया में तो डोरेमोन इतना पॉपुलर हुआ कि इंडिया में हिंदी डब में डोरेमोन को अपना ही लिया। लेकिन आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ ये हमारे प्यारे डोरेमोन की कहानी नहीं है, फेमस कहानी है जो कि जापान में बहुत ज़्यादा फेमस। का नाम है डोरेमोन टैरेंट। जापानीज में नाम है डोरेमोन टैरेंटो। ये स्टोरी एक डॉक्यूमेंटेड अर्बन लेजेंड है। सबसे पहला नॉन डिस्कशन मार्क 2005 का है। लोगों का ये क्लेम है कि फ्राइडे जुलाई 20, 1984 में 7 PM जापान स्टैंडर्ड टाइम में ये एयर हुआ था, वो भी सिर्फ एक बार के लिए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डोरेमोन क्रिएटर के डेथ के राज के पीछे भी इसी एपिसोड का हाथ है। उस दिन एक्चुअली शेड्यूल एपिसोड था नोबिता फेरी टेल ट्रिप आई गॉट अ स्पेयर 4-डायमेंशनल पॉकेट। लेकिन उस दिन व्यूअर्स को कुछ और देखने को मिला था। जब ये मिस्ट्री एपिसोड रिलीज हुआ तो उसका टाइटल था टैलेंट, जिसका जापानीज मतलब था डेथ या फिर डाई। क्रीपी राइट? अब हम बात करते हैं उस एपिसोड की कि एक्चुअल उस एपिसोड में हुआ क्या था। इमेजिन करो कि तुम एक छोटे बच्चे हो और तुम अपना फेवरेट कार्टून देखने के लिए बैठे हो और डोरेमोन स्टार्ट होता है। फिर तुम्हें पहले ही साइड पे तुम्हें कुछ गलत लगता है। एनिमेशन बहुत अजीब सी लगती है तुम्हें, फेसेस प्रॉपर्ली ड्रॉन नहीं है और डोरेमोन की आवाज़ थोड़ी अजीब सी है और नोबिता की आवाज़ में वो इनोसेंस है ही नहीं। लेकिन ये एपिसोड कोई स्कैरी नहीं था, लेकिन इसके डार्क थीम्स, कंफ्यूजिंग प्लॉट्स, ऑड विजुअल्स ने जापानीज बच्चों को ट्रॉमेटाइज कर दिया था। बहुत साल बाद जब वो बड़े हुए तो उन सब ने ये मेमोरी शेयर की और फिर पता चला कि वही नहीं, बहुत सारे लोगों ने वो एपिसोड देखा था। एपिसोड शुरू होता है, टाइटल स्क्रीन पर आता है, वो भी सिंपल ब्लैक बैकग्राउंड। बस वो टेक्स्ट थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर था। वाइट टेक्स्ट पे लिखा था टोरंटो और ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक। बस वो टेक्स्ट थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर था। फिर एपिसोड चालू होता है। सीन स्टार्ट होता है नोबिता के स्कूल के बाहर से। उस समय पर बारिश हो रही थी, लेकिन ये बारिश नॉर्मल नहीं लगती है हमें। डोरेमोन और नोबिता अम्ब्रेलास के नीचे खड़े थे और नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मुझे अंडरग्राउंड शॉपिंग स्ट्रीट पे जाना है। ये रिक्वेस्ट थोड़ी अजीब थी क्योंकि नोबिता कभी अंडरग्राउंड स्पेसिफिक जगह पे जाने की बात नहीं करता है। लेकिन डोरेमोन बिना कुछ पूछे, बिना कोई एक्सप्लेनेशन के अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है। वो गैजेट पास ट्यूब जैसा दिखता है। सर्कुलर रिंग कलर का डिवाइस वो जमीन पर रखता है और फिर दोनों बिना कुछ सोचे जंप कर देते हैं। एंड देयर वाज जस्ट साइलेंट एट दैट पॉइंट। ये चीज़ मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा कि नॉर्मल डोरेमोन एपिसोड में जब भी वो किसी गैजेट से ट्रेवल करते हैं तो बैकग्राउंड में हैप्पी म्यूजिक प्ले होता है, कलरफुल विजुअल्स आते हैं। लेकिन इस एपिसोड में बस डार्कनेस और साइलेंस थी और एक थर्ड साउंड जो कि था लैंडिंग का। जब स्क्रीन फिर से लाइट अप होती है, जब डोरेमोन और नोबिता एक छोटे से रूम में खड़े थे। रूम बहुत छोटा था, दीवारें रेड ब्राउन ब्रिक्स की थी और वहाँ एक बल्ब फ्लिकर हो रहा था। दोनों कंफ्यूजन में इधर उधर देखते हैं क्योंकि उस रूम में ना कोई डोर था और ना कोई विंडो थी, बस 4 दीवारें।
फिर सडनली उनके सामने एक लड़की अपेयर होती है, लेकिन ये शिजुका और बाकी कैरेक्टर जैसे क्यों नहीं लगती है। उसके एक्सप्रेशन भी ब्लैंक थे। फिर वो नोबिता के पास आती है और उसे 3 चीजें देती है। एक तो एनवेलप, एक इंक बॉटल और एक पेंसिल। एंड टू दीज थिंग्स देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन और ना ही कोई डायलॉग। एंड इस पॉइंट पे एपिसोड 1/3 तो खत्म हो ही गया था। बट नाउ ऑब्वियसली नोबिता ये सब देख के शॉक था। उसके कुछ बोलने से पहले ही लड़की अचानक से चली जाती है और सीधा दीवार से पार हो जाती है। डोरेमोन और नोबिता एक दूसरे को देखते हैं अब शॉकिंग फेस से, वो भी डर के साथ। और फिर उन्होंने भी सेम दीवार के पास जाने का डिसीजन लिया। फिर वो दीवार के पास जाते हैं, फिर दीवार को टच करते हैं। सरप्राइजिंगली इस दीवार के पार हो जाते हैं। दीवार की दूसरे साइड का व्यू बहुत अलग था। वो लड़की जिसको डोरेमोन और नोबिता फॉलो कर रहे थे, वो कहीं नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी, जैसे कि वो कभी इस एपिसोड में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन अब यहाँ 2 नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं। पहली था एक पुलिस ऑफिसर जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में था, उसका फेस भी प्रॉपर्ली ड्रॉन नहीं था। और दूसरा था एक छोटा लड़का स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए, और वो कॉर्नर में बैठ के जोर जोर से रो रहा था। ये थोड़ा डिस्टर्बिंग था क्योंकि कोई रीज़न नहीं दिया गया था कि वो लड़का क्यों रो रहा है और पुलिस वहाँ क्यों खड़ी है। बैकग्राउंड में हॉलवे दिख रहा था जो बोर्ड जाइलोफोन की कलर्स की तरह और अरेंज था। ये आफ्टर दिस पुलिस ऑफिसर डोरेमोन और नोबिता को नोटिस करता है और कहता है बहुत ही कैजुअल टोन में, आर यू गाइज लिविंग हियर? यू शुड फिल्म दिस वे। दिस डायलॉग इन दिस एपिसोड वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन पुलिसमैन डोरेमोन और नोबिता को कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है। पुलिसमैन के पीछे पीछे चलने लगते हैं, हॉलवे से गुजरते हैं और एनिमेशन देखते हुए आपको लगेगा कि हर स्टेप पे टाइल्स प्रेस हो रही है लाइक अ पियानो गेम, पर उसका कोई साउंड नहीं आ रहा है। उस रूम में एक ग्लोब रखा हुआ था। बिना कुछ एक्सप्लेन किए पुलिस ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता अकेले होते हैं उस डार्क रूम में। दोनों ग्लोब के पास जाते हैं और उसे ढूंढते हैं। अगेन कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था। एंड सडनली ग्लोब में एक गैप दिखता है और उस गैप से एक डार्क लिक्विड निकलना चालू हो जाता है। डोरेमोन और नोबिता कांप जाते हैं इसे देखकर और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं डर के मारे, और कैमरा एंगल फ्रीज हो जाता है। और फिर एपिसोड खत्म। जिन जापानीज यूजर ने इसे देखा था, उनका क्लेम ये है कि ये चीज़ उनके दिमाग से कभी निकले नहीं है। कंफ्यूजिंग प्लॉट, पुअर एनिमेशन, डार्क रूम